कि हमको शासक चाहिए, सेवक नहीं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करेंगे। और ये जो प्रमाण है ये बड़ा कहिए कि एक प्रकार से इतना अच्छा है, सुखद है और हमें भविष्य के लिए आश्वस्तकारी है। तो वो क्या है? जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी से संभवतः 5 या 6 दिन पूर्व की घटना है कि सलीम वास्तिक नाम के जो व्यक्ति हैं, जो कि अपने आप को एक्स मुस्लिम कहते थे, कभी-कभी नहीं भी कहते थे, लेकिन उनका विचार यह था कि जो कुरान में लिखा हुआ है, जो हदीस में लिखा हुआ है, उसका वो अर्थ बताते थे और फिर वो इस परिणाम पर पहुंचते थे कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको मनुष्य को मानना चाहिए। और उसमें वो मोहम्मद को लेकर या अल्लाह को लेकर या व्यवस्था को लेकर जो कुछ भी कुरान में लिखा हुआ है, उसको बड़ी ही स्पष्टता से वो सबके समक्ष रखते थे, जो सामान्यतः सब एक्स मुस्लिम ऐसा काम करते हैं। और मुझे लगता है जितना हिंदुओं ने शताब्दियों में कुरान पढ़ के या उस पर विवेचना करके जितना कुछ शिक्षित नहीं किया होगा लोगों को, उतना एक्स मुस्लिम लोगों ने किया है। इस सत्य को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास में जब हम झांकते हैं तो हमें वो पता है कि दयानंद सरस्वती जी ने 1857 या 60 के आसपास या 60 के दशक में, 1860 के दशक में उन्होंने प्रयत्न किया था कुरान के अनुवाद करवाने का। क्योंकि आप जानते हैं, जैसे ईसाइयों में एक प्रवृत्ति थी कि बाइबिल का अनुवाद न हो, तो उससे कहीं कई गुना अधिक कट्टरता के साथ मुसलमानों में एक रीति थी कि कुरान का अनुवाद न हो, तो अरबी में ही हो, अरबी में ही लोग पढ़े। आज भी ऐसा ही होता है, जो मुसलमान है वो अरबी सीखता है, अरबी में उसको पढ़ता है। तो भारत में जब मुसलमान इधर उधर कहीं कहीं राज कर रहे थे, तो उसमें तो ये लगभग असंभव सा कार्य था कि उसको कोई अपनी भाषा में अनुवाद करवाता। लेकिन 1860 के दशक में चूंकि अंग्रेज थे और वातावरण बदला था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उन्होंने इसका अनुवाद करवाया प्रयागराज में। और पहली बार संभवतः वो जयपुर के या राजस्थान के किसी प्रकाशन से प्रकाशित हुआ संस्कृत में। तो यह अनुवाद कराने का उन्होंने भगीरथ प्रयत्न किया। फिर उसके बाद में चूंकि संस्कृत में वो आ गया था, तो उसको हिंदीकरण करने में बड़ी आसानी हुई। तो हम इससे समझ सकते हैं कि कुरान से हम कितने दूर थे। केवल मुसलमानों के आचरण से, उनके व्यवहार से लोग उनको समझते बूझते थे, या हिंदुओं में जो अरबी जानते थे या फारसी जानते थे, उन लोगों तक कुरान की पहुंच थी। अन्यथा जन सामान्य से, आम लोगों से कुरान बहुत दूर था। तो अब जो एक्स मुस्लिम की जो बड़ी सी बाढ़ आई है, उन लोगों ने जो सबसे बड़ा कार्य किया है, जो प्रशंसनीय है, वो हम हिंदुओं को कुरान का जो असली रूप है वो हमारे सामने रखा है और संसार में रखा है। इसके इतिहास में यदि आप जाते हैं तो अलसीना नाम का व्यक्ति है, जो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिसने लिखा है संभवतः अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद करके किताब आई है, जो बहुत ही प्रचलित किताब है, जिसको करोड़ों लोगों ने पढ़ा है। और वो अलसीना जो व्यक्ति है, उसको मानिए कि बहुत पढ़ा लिखा, वो पीएचडी है, विद्वान व्यक्ति है। उसने जो है अमेरिका में एक संस्था को आरंभ किया ऑनलाइन, और उसने ये लिखना शुरू किया कि हमारे समाज में एक्स मुस्लिम हैं और उनको होना चाहिए, और यदि वो एक्स मुस्लिम बनते हैं तो उनको क्या क्या करना चाहिए। तो उनके वेबसाइट पर जाकर के जो मैंने शोध किया, उससे पता चला कि वो उनके यहाँ तो एक दिन में लाखों चिट्ठियां आती हैं ईमेल के थ्रू, और जिसमें लिखा होता है कि हमने आज से अल्लाह को मानना बंद कर दिया, कुरान को मानना बंद कर दिया, मोहम्मद को मानना बंद कर दिया, हमें समाज में क्या व्यवहार करना चाहिए। तो उनकी ओर से जो उत्तर आता था वो यही आता था कि आप अपना नाम बदल दीजिए, और अपना जो चेहरा है किसी को मत दिखाइए, और सूडो नेम से, छद्म नाम से आप हमें मेल कीजिए। तो ये आरंभ में क्या हुआ कि इन लोगों ने चेहरे को ढका, और
आज भी जो भारत में बहुत सारे एक्स मुस्लिम हैं जिनका चेहरा आपने आज तक नहीं देखा होगा, उस मामले में जो सलीम वास्तिक हैं, इन्होंने बड़ा साहस दिखाया। ये छोटे से व्यक्ति हैं, छोटी सी दुकान है और उससे उनकी गुजर बसर चलती है। उस दुकान को आरंभ करने से पहले वो संभवतः मस्जिदों में कुछ काजी वाजी टाइप के किसी पद पर थे और इतने स्पष्ट व्यक्ति हैं कि उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मैंने स्वयं जो है वो हलाला करवाया है कई बार। तो इस सब अर्थ में वो बड़े स्पष्टवादी व्यक्ति थे। तो उन्होंने चेहरे को नहीं ढका और वो हमेशा एक बात कहा करते थे कि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं और योगी जी का वहां पर शासन है और मुझे पूरी आशा है कि मुझे कोई छुएगा नहीं, और यदि छुएगा तो उसका परिणाम कितना भयंकर होगा ये मैं जानता हूं। और एक देखिए, एक शासक का एक वातावरण बनाने में कितना उसका दायित्व होता है। तो योगी जी ने उत्तर प्रदेश का वातावरण ऐसा ही बनाया हुआ था। उसमें सलीम वास्तिक जो है अपनी दुकान में सोफे पर लेटे हुए थे। दो व्यक्ति घुसते हैं और संयोग से वो जो वीडियो है वो वीडियो भी उपलब्ध हो गया है और आप सब लोग जिनकी भी पहुंच है ट्विटर पर, उस ट्विटर पे उस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे उसको देखने का जो हृदय है, मुझे लगता है संभवतः 1000 में एक व्यक्ति के पास होगा। मैं नहीं देख सका। वो वीडियो लंबा है और मैंने संभवतः कुछ मिनट का है, लेकिन मैं तो आधा मिनट भी नहीं देख पाया क्योंकि वो इतना घिनौना है, इतना नृशंस है कि मेरे पास शब्द नहीं है वर्णन करने के लिए कि एक लेटा हुआ व्यक्ति है, वो छटपटा रहा है अपनी जान बचाने के लिए और दो युवक हैं जो उसको पकड़ के उसके अंग अंग पर चाकू मार रहे हैं और अधिकतर वार जो चाकू का है वो गर्दन पर है। और आप ये जानिए कि ये जो दो थे उनमें से एक के पास जर्मनी की पिस्टल थी जिसकी कीमत, मेरा अनुमान है, लोग बताते हैं कि 5 से 10 लाख रुपए से भी अधिक हो सकती है। लेकिन वो इतना बड़ा कसाई था वो व्यक्ति जिसके हाथ में पिस्टल थी, तो दोनों लोगों ने ये निर्णय लिया था कि नहीं, इस व्यक्ति को पिस्टल से नहीं मारना है। पिस्टल से मारेंगे गोली लगेगी, मर जाएगा। इसको तो वही करना है जो हम अक्सर करते हैं, चाहे मुर्गी काटते हैं, चाहे बकरा काटते हैं, चाहे गाय काटते हैं, और जिसको ये हलाल कहते हैं, जिबह करते हैं। थोड़ा थोड़ा नस को काट करके रक्त को बहाते हैं। वो पशु तड़पता रहता है घंटों। जब सारा रक्त शरीर से बह जाता है तब उसकी मृत्यु होती है, प्राण निकलते। तो ये योजना थी इन दोनों की और उसी तरीके से वो दोनों मार रहे हैं। और देखिए कि ये व्यक्ति जान बचाने के लिए चिल्ला रहा है। उसकी आवाज सुनकर एक महिला आती भी है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर जो अगल बगल की दुकानें थी, क्योंकि वो पूरा पूरी बस्ती थी वो मुसलमानों की थी, तो संभवतः मुसलमानों को पहले से आभास था, कोई व्यक्ति उसको बचाने नहीं आया। और इतने हमले हुए कि इन दोनों को लगा कि हम आश्वस्त हो चुके हैं कि अब ये मर जाएगा। और नीचे रक्त जो है बह रहा है उसके उस दुकान में, वो सब आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। उसके बाद ये दोनों लापता हो गए, भाग गए। अब ये दोनों कौन हैं, इनके बारे में भी जानिए। एक का नाम जीशान है, एक का नाम अल्फान। कहते हैं कि ये संभवतः 7 भाई हैं और ये दोनों जो आए थे दोनों भाई, और इन 7 भाइयों का जो बाप है वो भी मजदूर टाइप आदमी है और ये सब भी कुछ मजदूर किस्म के ही लोग थे। इनकी जो भी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई थी मदरसों में हुई थी, जिनमें ये सिखाया जाता है कि काफिर को मार देना है और काफिर से भी पहले उसको मारना है जो मुर्तद है। मुर्तद जो है वो एक्स मुस्लिम का मूल रूप है, तो मुर्तद को मारना है। इसी तरीके से इतिहास में यदि हम जाते हैं तो मोहम्मद की मृत्यु के बाद जो पहला खलीफा बना था अबू बकर, जो कि मोहम्मद का ससुर था,
तो मोहम्मद के मरने के बाद उस क्षेत्र में, मक्का मदीना का जो क्षेत्र था जिसको हजाज कहते हैं, उस क्षेत्र में हजारों लोग कहिए या सैकड़ों लोग कहिए, वो मुर्तद हो गए। उनको लगा कि मोहम्मद मरा और हमको त्राण मिल गया, ये कहां से क्या आया था, हमारे सर ये पड़ गया। तो उन लोगों ने इस्लाम को त्याग दिया। त्यागने का नतीजा ये हुआ कि अबू बकर ने उन सब की गर्दन कटवा दी, उन सबको मरवा दिया। अबू बकर ने बहुत बड़ा कत्लेआम किया था मुर्तदों का। तो ये जो है इस्लाम का इतिहास है। और आज भी मलेशिया, इंडोनेशिया से लेकर तुर्की तक जिसने भी इस्लामी देश हैं, वहां पर एक मुसलमान अपना मजहब बदलने की कल्पना ही नहीं कर सकता, क्योंकि उनके रजिस्टर में एक ही बात लिखी हुई है कि ये मुसलमान है। मुसलमान क्या बनता है इसकी कोई संभावना है, उसको ही उन्होंने निरस्त कर दिया है। तो इस रूप में आप देखिए कि अत्यंत भयंकर स्थिति उत्पन्न की थी इन दोनों लड़कों ने। और उसके बाद से सलीम वास्ती को उठा पठा कर ले जाया गया दिल्ली अस्पताल, और वहां उस व्यक्ति का लंबा ऑपरेशन हुआ, लंबा इलाज हुआ। और थोड़ी थोड़ी देर पे उस व्यक्ति के विषय में बुलेटिन आ रहा है। अभी जो ताजा स्थिति है उससे ये लगता है कि उनकी जान बच गई है, जान जो है वो अब खतरे से बाहर है। लेकिन वो बोल पाएंगे, पूरी तरह ठीक व्यक्ति होंगे, ये सब अभी संदेह के घेरे में है, क्योंकि गर्दन जो है वो लगभग पूरी की पूरी कटी हुई है। अब उसमें क्या क्या डैमेज हुआ है, कितनी नसें डैमेज हो गई हैं, क्योंकि पूरी गर्दन में वो टांके लगे हुए हैं, जो आप देख सकते हैं हर समय उनकी जो है तस्वीर आ रही है अस्पताल से। तो वो तो भगवान जानता है कि कल को वो कितने स्वस्थ रहते हैं, लेकिन हाँ, उनकी जान बच गई है। और वो समझिए कि वो मतलब मृत्यु से वो बच गए। अब देखिए कि इस पर अब दुस्साहस देखिए मुसलमानों का। अभी वीडियो आ रहा है कुछ मुसलमानों का, जो ये साफ साफ कह रहे हैं कि हमारी तो योजना थी इस व्यक्ति को तड़पा तड़पा कर मारने की, और आगे हम ये भी चेतावनी देते हैं कि अगला जो हमारा निशाना है वो है एक लड़की है बंगाल की, वो कुछ इलाही खान कुछ नाम है उसका। वो भारतीय जनता पार्टी की भी अपने आप को सदस्य मानती है, वकील भी है। उसको मारना है। और आप सोचिए कि भारतवर्ष में क्या कोई व्यक्ति खुलेआम सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर ये धमकी दे सकता है कि हम फला व्यक्ति को काट देंगे या मार देंगे? क्योंकि हमको याद होगा कन्हैया लाल की जिसने हत्या की थी, जिन लोगों ने, दो लोगों ने, उन्होंने तो लाइव वीडियो बनाया था। यहां सलीम वास्ती को मारने में कोई वीडियो नहीं बनाया गया, लेकिन संयोग देखिए, ईश्वर कृपा देखिए कि सलीम वास्ती की दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, और उस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, जिसको सुदर्शन न्यूज चैनल जो है चला भी रहा है। अब आप इस कथा का दूसरा हिस्सा सुनिए। एक घटना घटती है उत्तर प्रदेश में। वहां योगी जी का राज है, जिन्होंने तौकीर रजा को लेकर कहा था कि एक मौलाना भूल गया कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। अभी पुलिस के रिकॉर्ड से यह जानकारी हो रही है कि लगभग सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों को तलाशा गया, उनको देखा गया, और लगभग 72 पुलिस वालों की स्पेशल टीम बनाई गई, और जहां जहां संभावना थी वहां वहां पुलिस गई। पुलिस ने रात और दिन एक कर दिया, और उसके बाद में जिस प्रकार से पहले एक को पकड़ा, पकड़ में नहीं आ रहा था, पुलिस को गोली चलानी पड़ी, उसका एनकाउंटर हो गया। उसका दूसरा भाई बाद में पकड़ा गया, संभवतः 24 घंटे बाद, वो भी एनकाउंटर में मारा गया। मुझे याद नहीं आता भारत के इतिहास में कि इतनी त्वरित गति से किसी घटना, विशेष घटना के बाद किसी को न्याय मिला हो।
ये इतनी तेज गति से कार्य हुआ है और उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने जितनी ऊर्जा झोंक दी वो अभूतपूर्व है। मेरे पास आंकड़े हैं, मैं वो बता सकता हूं, लेकिन आप लोग भी ट्विटर पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या क्या किया है। वो अत्यंत प्रभावकारी, दक्षतापूर्ण कार्य था और परिणाम हमारे सामने है। और मैं इसको अच्छा मानता हूं कि इन दोनों ने ऐसी बदमाशी की कि इनका एनकाउंटर हो गया और ये तुरंत मारे गए। क्योंकि यदि ये बच जाते और यदि ये चले जाते कोर्ट में मामला जाता, फिर ये जेल में होते, तो आप जानते हैं भारत में ऐसी व्यवस्था है जुडिशरी की कि एक न दिन ये जेल से निकल भी जाते, जैसे कन्हैया लाल जेल से निकल गए। आप सोचिए, एक अकल्पनीय है, कन्हैया लाल राजस्थान में जेल से बाहर है, वैसे ये भी निकल जाते। लेकिन ये जो त्वरित न्याय हुआ है उससे क्या है कि हम और आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना भय व्याप्त कर गया होगा ऐसे लोगों में जो ऐसा दुस्साहस करते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि ये न्याय करने का या शासन करने का योगी जी का जो तरीका है वो अनुकरणीय है, वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और हम सब लोग जिस तरह के एक शासक की कल्पना कर सकते हैं, विशेषकर हिंदू राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में, हमारे शास्त्रों के परिप्रेक्ष्य में, जहां पर कि हर अवतार को लेकर के यही कहा जाता है कि विनाशाय च दुष्कृता, तो जहां पर दुष्ट का नाश करना ही ईश्वर का कर्तव्य है, वहां पर यदि इस प्रकार का न्याय न हो तो हम तो यही मानते हैं कि वो ईश्वर का शासन नहीं है, देवता का शासन नहीं है, वहां दैत्य का शासन है जो अपने कर्तव्य से पीछे हटता है और न्याय दिलाने में विलंब करता है। योगी जी ने इतना बड़ा कार्य किया है, इतना सराहनीय कार्य किया है कि अब आप मानिए कि पूरे देश में जो एक्स मुस्लिम समुदाय है उनके बीच में या उनका आत्मविश्वास, आत्मबल कितना बढ़ेगा इससे। अन्यथा तो ये टूट जाते, इनको लगता कि हमारे तो कोई देखने वाला नहीं। वैसे भी मेरा मानना है कि एक्स मुस्लिम एक ऐसी आंधी है जो इस्लाम को सबसे शीघ्रतापूर्ण ढंग से, शीघ्रतापूर्वक समाप्त कर सकती है। क्योंकि जब व्यक्ति मुसलमान ही नहीं रहेगा तो इस्लाम का कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन उसके लिए सरकारों को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अभी जनगणना चल रही है, तो या तो आप उनकी एक कैटेगरी बनाइए, उससे क्या है हमारे देश में मुसलमान कमजोर हो जाएंगे। मान लीजिए उनकी संख्या 1 करोड़ या 1.5 करोड़ है, तो ये बहुत बड़ा झटका है उनके लिए। दूसरी बात यह है कि ये निरंतर 24 घंटे इस्लाम की जो बुराइयां हैं, उनमें जो कमियां हैं, उनको हमारे आपके सामने रखते हैं। उससे क्या होता है, जो भी मुसलमान इन बुराइयों से आहत है या उन बुराइयों को नहीं चाहता, वो उससे निकलता है। तो एक प्रकार से ये इस्लाम के उल्टा कह सकते हैं आप, विपरीत अर्थों में ये प्रचारक है, इस्लाम को समाप्त करने के प्रचारक है। वो झंडा हाथ में उठाया हुआ और कितना कहिए कि दुष्कर कार्य करते हैं। कोई व्यक्ति मुंह छुपा करके वो चैनल पर आता है। आज भी मैं जानता हूं कि जफर हेरेटिक नाम का एक व्यक्ति है, वो रात दिन लगा हुआ है इसी काम में, रात दिन लगा हुआ है। लेकिन वो तो मुंह ढककर भी नहीं आता, उसकी केवल आवाज आती है। तो हम आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके अंदर कितना भय है। और वो कहता है कि मैं क्यों आऊं, मैं मारा जाऊंगा। क्योंकि ये इतने बड़े कसाई हैं कि इनमें तो कोई दया धर्म तो है नहीं कि देखेंगे उसको मार देंगे। परिणाम से भी कोई इनको चिंता नहीं है परिणाम की। और इस उदाहरण में भी आप देख लीजिए, जीशान और गुलफाम का पिता, जो कि अति साधारण व्यक्ति, मजदूर टाइप आदमी है, सुदर्शन टीवी की किसी पत्रकार ने उसका इंटरव्यू लिया। उसने कहा कि भाई आपके चेहरे पर कोई दुख का भाव नहीं है, आपके 2 बेटे मारे गए। तो वो कहता है कि आपको ये पता है कि हमारे हुसैन ने 72 लाशें कंधों पर उठाई, अपने कंधों पर उठाई, 72 लाशें। तो क्या उनका कंधा टूट गया? क्या उन्होंने इसके लिए अफसोस किया? मुझे कोई अफसोस नहीं कि मेरे बेटों ने क्या काम।
इस्लाम के लिए मेरे बेटों ने अपनी जान दे दी। आप इस प्रवृत्ति को समझिए, मतलब मारने के बाद भी उसके बाप में एक राय रत्ती भर जो है दया नहीं है, या उस पर कोई विचार नहीं है कि मेरे बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप समझिए हम कैसे लोगों के साथ डील कर रहे हैं। ये दैत्य है, इनके जैसा कोई दुनिया में कोई होता नहीं। ये धरती के भार हैं, इनको धरती पर रहने रहने नहीं दिया जा सकता। दो ही एक चीज है, या तो वो हमें मार देंगे या हमें उनको नष्ट करना चाहिए। तीसरी कोई स्थिति बनती नहीं है, तीसरा कोई विकल्प हमारे समक्ष नहीं। क्योंकि आप कहीं भी देखिए, आप ईरान में देखिए कि वही खामेनेई है जिसने न जाने लाखों की हत्या की, और हमारे देश में उसी के लिए करोड़ों लोग हैं जो उसकी प्रशंसा किए जा रहे हैं। मतलब उसको अपनी मृत्यु, मारे जाने से भी कोई परवाह नहीं। खामेनेई का मैं हाल बता रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में हमें ये चयन करना पड़ेगा और शासन को तुरंत कोई न कोई विधान बनाना पड़ेगा कि एक्स मुस्लिम एक अलग तरह की प्रजाति है, या अलग तरह के लोग हैं जिनको जनगणना में आप स्थान दीजिए और इनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था कीजिए। वैसे तो सुरक्षा संविधान से वैसे ही हो सकती है कि कोई किसी व्यक्ति को नहीं मार सकता, जान ली नहीं जा सकती। हमारे संविधान के हिसाब से जान सुरक्षित रखना रहना यह हमारा मौलिक अधिकार है। तो उस प्रकार से, और इसीलिए जितनी बड़ी संख्या में एक्स मुस्लिम भारत में है, अन्य देशों में आपको नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, बांग्लादेश में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, भले वहां एक्स मुस्लिम हो। तो वो न तो चैनल पे आ सकते हैं, न वो बोल सकते हैं, क्योंकि वहां उनका बचना मुश्किल है, क्योंकि वहां पर ब्लास्फेमी है, वो एक कानून है। जो एक तासीर नाम का व्यक्ति था जो कि पंजाब का गवर्नर था, सोचिए इतना बड़ा आदमी था, और उसका जो बॉडीगार्ड था उसी ने पाकिस्तान में उसकी हत्या कर दी क्योंकि उसने ब्लास्फेमी के विरोध में बयान दिया था, बात की। तो ये इतने चांडाल लोग हैं कि किसको कब मार देंगे और उसकी कोई परवाह नहीं। और आप देखिए विडंबना पाकिस्तान की, वो जो तासीर जो मारा गया बेचारा गवर्नर, मरने के बाद उसका नाम लेवा कोई नहीं, और जो बॉडीगार्ड ने मारा उसको जेल हुई, फिर फांसी हुई, उसके नाम पर लाखों लोग सड़क पर आ गए और एक प्रकार से उसकी पूजा हो रही है आज कि वो कितना बड़ा शहीद है हमारे समाज का, कि उसने तो जान की परवाह नहीं। तो भारत में ब्लास्फेमी कानून नहीं, इसलिए भारत में अभी तक उनमें थोड़ा साहस है, लेकिन इस साहस को बढ़ाना भारत सरकार का कार्य है और सारे राज्य सरकारों का कार्य है, उसका दायित्व है। लेकिन मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि इसमें केवल और केवल योगी जी पूरी तरह खरे उतर रहे हैं। एक शासक कैसा हो उन्होंने सिद्ध करके आज के वातावरण में दिखा दिया है। मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि वो आदर्श शासक हैं या हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उनकी तरह हैं, लेकिन आज के वातावरण में मुझे नहीं लगता कि उनसे श्रेष्ठ कोई शासक है। क्योंकि आप देखिए उत्तर प्रदेश में चाहे अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, इन लोगों को जैसे दूसरे राज्यों से लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश बुलाया और एक एक करके सभी साफ हो गए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो वचन से भी दरिद्र नहीं है। ऐसा नहीं कि जो काम करते हैं वो छुप के करते हैं। उन्होंने अपनी विधानसभा में ये घोषणा की थी कि मैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, और उसके तुरंत बाद उन्होंने मिटा दिया। उन्होंने कहा कि ये मौलाना भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, और वो आज भी जेल में है। हमको और आपको जानकर घोर आश्चर्य होगा कि तौकीर रजा कितना बड़ा आदमी है इस्लामी दुनिया के लिए, हम ये अनुमान नहीं लगा सकते। भारत नहीं, विश्व के मुसलमानों का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बल्कि हम कहेंगे बहुसंख्यक मेजोरिटी, वो बरेलवी का फॉलोअर है। और बरेलवी का हेड कौन है? तौकीर रजा। वो 16 बार जमानत के लिए प्रयत्न कर चुका है, लेकिन एक बार भी उसको जमानत नहीं मिली। ये योगी जी का चमत्कार है। तो योगी जी ने जिस प्रकार से ये कार्य किया है सलीम वास्तिक को लेकर के, उससे इन जैसे लोगों का भरोसा और आ जाएगा। और मैं ये मानता हूं कि यह अनुकरणीय है, और आगे यदि और भी लोग
और भी नेता और भी शासक इस प्रकार का कार्य करें तो मुझे लगता है इस्लाम का अंत बहुत निकट आ जाएगा। क्योंकि अभी जो निकल रहे हैं वो सारे के सारे युवक और युवतियां निकल रहे हैं जो पढ़ लिख रहे हैं। तो एक प्रकार से समझिए उस समाज का जो क्रीम है वही निकल जाए। फिर उसके बाद इस्लाम को डिफेंड करने वाले लोग नहीं होंगे, क्योंकि कुछ तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। दूसरी बात है कि योगी जी ने जिस प्रकार से मदरसों पर अंकुश लगाया है वह भी बहुत अच्छा काम किया है। मैं बिहार में रहता हूं और मुझे इतना बुरा लगता है देखकर कि आप और हम जिन शब्दों से परिचित नहीं है वो यहाँ के अखबारों में लिखा होता है। क्या लिखा होता है? तो आज दस्तानिया का इम्तहान हो रहा है, आज वस्तानिया का इम्तहान हो रहा है। ये दस्तानिया वस्तानिया क्या है? ये उर्दू के मदरसे के कोर्स के नाम है, लेवल के नाम, 11वीं 12वीं। अब बताइए कोई व्यक्ति दस्तानिया वस्तानिया जानता नहीं और ये लिखा रहता है अखबारों में कि आज इसका इम्तहान हो रहा है, यहाँ पुलिस बल आ रहा है, परीक्षा हो रही है। बिहार में प्रचंड प्रभाव है मदरसों का और मैं मानता हूं कि 22 वर्ष के शासनकाल में नीतीश कुमार और उसके पूर्व 15 साल लालू, इन लोगों ने लगभग 35 वर्ष तक मुसलमानों को लेकर के एक प्रकार की नीति अपनाई थी। बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है, अभी भी वहां 14-15 करोड़ लोग कर रहते हैं और यहाँ मुसलमानों के लिए जो किया गया है उनका जो तुष्टिकरण तो बड़ा छोटा शब्द मुझे लग रहा है। क्या क्या उनके लिए किया जा रहा है उसका परिणाम कुछ अच्छा नहीं है। बिहार में जो पूरब का हिस्सा है वहां पर बांग्लादेशी इतने आ चुके हैं कि वहां किसी सीट पर दूसरा कोई व्यक्ति जीत ही नहीं सकता सिवाय मुसलमान। 6 की 6 सीटें वहां पर ओवैसी को आई। वैसे ही बिहार का जो उत्तर का हिस्सा है जो नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, उन सारे जिलों में मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में। तो ये जो मैंने कथा सुनाई दस्तानिया बस्तानिया मदरसों की, इनको समाप्त करना जरूरी है, अन्यथा इसी प्रकार के लोग पैदा होते रहेंगे और वो यही गर्दन काटने के लिए रहेंगे। अंतिम बात यह है कि दिल्ली में देखिए परसों होली थी, एक 11 वर्ष की बच्ची ने छत पर से एक गुब्बारे में रंग भर के या पानी भर के नीचे फेंका। दिल्ली में मैं रहा हुआ हूं लंबे समय तक, तो वहां चूंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग में लोग रहते हैं, खुले जगह का अभाव होता है, तो बच्चे सामान्यतः छोटे छोटे गुब्बारों से ही रंग या पानी फेंकते हैं। तो एक नीचे एक मियाइन जा रही थी, उसके पास आकर के वो गुब्बारा फटा, पानी की कुछ बूंदे उसके शरीर पर पड़ गई, जिनके बाद उस मियाइन ने बवाल कर दिया। वहां मुसलमान जुट गए उस बच्ची के घर में जाकर उसके माँ बाप को पीटने लगे। आप देखिए स्थिति क्या है। उसी समय एक लड़का जो संभवतः 22-24 साल का था, उसका नाम है तरुण, वो गुजर रहा था, उसने देखा, देखते ही वो उनको बचाने के लिए लपका। तब तक क्या हुआ, और भी पीछे से बहुत सारे मुसलमान आ गए और उस तरुण की इतनी पिटाई की, उसको उसकी छाती पर इतना बड़ा पत्थर लेके पटक दिया और उस तरुण को जब बाद में हिंदू भी जुटे उठा करके जब अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उसकी मृत्यु हो गई। कहने का आशय यह है कि एक छोटी सी निर्दोष बच्ची ने निर्दोष कार्य किया था कि गुब्बारे में पानी को फेंका था, जो दिल्ली में बिल्कुल एक प्रकार से कहिए रीति है। होली में यही होता ही है। मैं देखते देखते 40 साल तक वहां देखता रहा, बच्चे यही कार्य करते हैं, वो भी छोटी सी बच्ची। लेकिन आज अभी वहां पर ये उत्तम नगरी घटना है, वहां कर्फ्यू का वातावरण है और आप और हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि दिल्ली जहां शासनाध्यक्ष है देश का, उसकी नाक के नीचे इतनी दयनीय स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए मेरा कहना है कि इनके प्रति किसी प्रकार की दया, धर्म, सहानुभूति, ये सब अनुचित है। तो मैं यहीं रुकता हूं।